नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकमेक स्टडी में, जहां हम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं सिंपल एक्सप्लेनेशन और रियल इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स के साथ। आज का हमारा टॉपिक है शाफ्ट कपलिंग, जो किसी भी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। कपलिंग का मीनिंग मेन पर्पस होता है दो शाफ्ट्स को आपस में जोड़कर टॉर्क और मोशन को ट्रांसमिट करना, वो भी बिना शॉक और वाइब्रेशन के। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे शाफ्ट कपलिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन और साथ में कुछ एनिमेशन विजुअल के माध्यम से इसकी वर्किंग को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट एंड कपलिंग के इस इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, सिर्फ यहाँ टेकमेक स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। आज का पहला सवाल है, व्हाट इज ए शाफ्ट? शाफ्ट क्या है? A shaft is a rotating mechanical element that transmits power and torque from one part of a machine to another. चलिए इसे समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। शाफ्ट एक घूमने वाला मैकेनिकल पार्ट होता है जो मशीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पावर और टॉर्क ट्रांसमिट करता है। फॉर एग्जांपल, मोटर शाफ्ट, पंप शाफ्ट, गियर बॉक्स शाफ्ट। शाफ्ट एक घूमने वाला मैकेनिकल पार्ट होता है जो मशीन के हिस्से से दूसरे हिस्से में पावर और टॉर्क ट्रांसमिट करता है। तो फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट आर द मेन स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए शाफ्ट? शाफ्ट पर कौन कौन से स्ट्रेस लगते हैं? फ्रेंड्स, इसे हम पॉइंट वाइज समझेंगे, समझना आसान हो जाता है इससे। पहला पॉइंट है टॉर्सनल स्ट्रेस, टॉर्क के कारण, ड्यू टू टॉर्क। सेकेंड पॉइंट इज बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू पुलीज गियर्स, बेंडिंग स्ट्रेस जो पुली या गियर के कारण। थर्ड पॉइंट इज एक्सियल स्ट्रेस ड्यू टू थ्रस्ट लोड, एक्सियल स्ट्रेस थ्रस्ट लोड के कारण। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है कुछ इस तरीके से, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर शाफ्ट डायमीटर? शाफ्ट के डायमीटर का सूत्र क्या है? मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है अगले 3 साल में, और इसे आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसे समझते हैं। द फॉर्मूला फॉर शाफ्ट डायमीटर इज गिवन बाय D इज इक्वल टू 16T बाई पाई टी। जैसे आप देख सकते हैं, वेयर इसमें समझते हैं, D है शाफ्ट डायमीटर, द शाफ्ट का डायमीटर, टॉर्क है, T है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट का जो ट्रांसमिटेड टॉर्क है, एंड जो T है अलोएबल शेयर स्ट्रेस इन द शाफ्ट मटेरियल, शाफ्ट सामग्री में अनुमत शेयर स्ट्रेस, इसका नाम है। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट इज कपलिंग? कपलिंग क्या है? ए कपलिंग इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट टुगेदर द ट्रांसमिट पावर। चलिए इसे समझते हैं अपने भाषा में। कपलिंग एक यांत्रिक यंत्र, जिसे मैकेनिकल डिवाइस कह सकते हैं, ये जो दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि पावर ट्रांसमिट हो सके। Today's next question is, what are the main type of couplings? कपलिंग के मुख्य प्रकार कौन से हैं? फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये भी इंटरव्यू में लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कपलिंग के मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप इस तरीके से देंगे, रिजिड कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग एंड गियर कपलिंग। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल मैं लेकर के आई हूँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कपलिंग? कपलिंग का मुख्य कार्य क्या है? टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स एंड ट्रांसमिट पावर विथ और विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी, दो शाफ्ट को जोड़कर पावर को एक से दूसरे तक पहुंचाना, कभी कभी लचीलापन हो सकता है, के साथ पहुंचाना ही आपका फंक्शन होता है, कपलिंग का फंक्शन। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग? रिजिड और फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, फीचर रिजिड कपलिंग का एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग अलाइनमेंट्स नीड्स परफेक्ट अलाइनमेंट्स एलो स्मॉल मिस अलाइनमेंट। रिजिड कपलिंग में शाफ्ट को एकदम सीधा परफेक्टली अलाइन होना चाहिए, जबकि फ्लेक्सिबल कपलिंग में नॉन हैज फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स, थोड़ा जब फ्लेक्सिबल कपलिंग में थोड़ा झुकाव या वाइब्रेशन स्वीकार होता है। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट इज अ की एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? की क्या होती है और इसका कार्य क्या है? A key is a small compact placed between the shaft and hub to prevent relative motion and transmit torque.
इसको भी चलिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझते हैं कि एक छोटा धातु का टुकड़ा होता है जो शाफ्ट और हब के बीच लगाया जाता है ताकि दोनों के बीच स्लिप ना हो और फिसलन कम हो और टॉर्क ट्रांसमिट हो सके। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से इंटरव्यू या एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्लेंज कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग का कार्य क्या है, तो फ्रेंड्स आप इसका जवाब देंगे ए फ्लेंज कपलिंग connects two shafts with flanges bolted together used for heavy duty power transmission। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है व्हाट इज ए यूनिवर्सल कपलिंग यूज्ड फॉर, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ होता है। इट इज यूज्ड व्हेन शाफ्ट्स आर नॉट इन लाइन एंड नीड एंगुलर मोशन, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल ड्राइव शाफ्ट्स। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर शाफ्ट एंड कपलिंग, शाफ्ट और कपलिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग होती है। फ्रेंड्स, ये सारे मैं बता दूं ये जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर जो मैं लेकर के आती हूँ वो ज़्यादातर इंटरव्यू और एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम और इंटरव्यू में भी पूछे भी जा चुके हैं। तो मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए और वीडियो को बीच में स्किप ना करें, हो सकता है स्किप करने से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाए। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन में शो करे। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब के बाद ऑल में करने से आपको नोटिफिकेशन शो करता रहेगा, जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि शाफ्ट और कपलिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग होती है। पहला पॉइंट है माइल्ड स्टील, सेकेंड अलॉय स्टील, थर्ड कार्बन स्टील एंड फोर्थ कास्ट आयरन फॉर कपलिंग बॉडी। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है वाई आर फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज्ड, फ्लेक्सिबल कपलिंग क्यों उपयोग की जाती है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको जानना बहुत जरूरी है कि फ्लेक्सिबल कपलिंग क्यों उपयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, शॉक एंड स्मॉल मिस अलाइनमेंट बिटवीन शाफ्ट्स। यह वाइब्रेशन, झटकों और हल्के मिस अलाइनमेंट को सोखने के लिए उपयोग की जाती है। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर ट्रांसमिटेड बाय अ शाफ्ट, पावर ट्रांसमिटेड शाफ्ट द्वारा ट्रांसमिट पावर का सूत्र फॉर्मूला क्या है। तो फ्रेंड्स, द फॉर्मूला फॉर पावर ट्रांसमिटेड बाय ए शाफ्ट इज गिवन बाय P पाई NT बाय 60 वेयर P यहाँ पर पावर इंडिकेट टू पावर, N इज इंडिकेट टू स्पीड ऑफ द शाफ्ट एंड T इज इंडिकेट टू द शाफ्ट द्वारा ट्रांसमिट टॉर्क को T इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज की वे अवॉर्डेड इन हाई स्पीड शाफ्ट, हाई स्पीड शाफ्ट में की वे क्यों नहीं बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बिकॉज द की वे रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट एंड कॉजेज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि की वे शाफ्ट की ताकत को कम कर देती है और स्ट्रेस को एक जगह केंद्रित कर देती है, इसलिए हाई स्पीड शाफ्ट में की वे नहीं बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का सवाल है व्हाट इज द यूजेज ऑफ फ्लूइड कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग का उपयोग कहाँ होता है। इट ट्रांसमिट्स पावर हाइड्रोलिकली गिविंग स्मूथ एक्सेलरेशन एंड शॉक एब्जॉर्प्शन यूज्ड इन कन्वेयर व्हीकल्स। यह पावर को फ्लूइड के माध्यम से ट्रांसमिट करता है जिससे झटके कम होते हैं, जिससे इसका उपयोग होता है गाड़ियां या कन्वेयर एक्सेट्रा में। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है व्हाट आर कॉमन फेल्योर इन शाफ्ट एंड कपलिंग, शाफ्ट और कपलिंग में सामान्य फेल्योर क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट इज फैटिग फेल्योर ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, साइक्लिक लोड के कारण थकान या फेल्योर हो सकता है। मिस अलाइनमेंट। थर्ड इज की वे डैमेज, की या की वे का टूटना, ओवर हीटिंग और वाइब्रेशन, अधिक वाइब्रेशन या गर्मी से। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखें आप, हम सभी आप भी देखें कि वीडियो में सिस्टम और वाइब्रेशन, मिसअलाइनमेंट और फेलियर से भी बचाता है, कैसे सही कपलिंग का और सिलेक्शन न केवल मशीन एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही टेक्निकल और प्रैक्टिकल मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स हर हफ्ते मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टेक मेक स्टडी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।